अब वेद क्या बताते हैं? परमात्मा शरीर है। ये देखिएगा, वो मनुष्य दृश्य है। ये यजुर्वेद महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा अनुवादित है। ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य यानी संपूर्ण 40 अध्याय से महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका अनुवाद किया है। महर्षि दयानंद इसका राइटर नहीं है वेदों का, केवल अनुवादक है। जैसे गीता जी का अनुवादक बहुत से हैं। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस त्रियागन नई दिल्ली से। अब देखिएगा 5वें अध्याय का 5वें अध्याय का प्रथम मंत्र। ये है 5वां अध्याय। इस 5म अध्याय आरंभ है इसके प्रथम मंत्र में। ये प्रथम मंत्र में लिखा है अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। 2 बार लिखा है तनु माने शरीर। अब इन्होंने अनुवाद यहां गलत कर दिया। अपनी अज्ञान अनुभव को ऊपर रखने के लिए वेदों के अर्थों का भी अनर्थ कर दिया। क्या अनर्थ किया स्वामी जी ने? हे मनुष्यो, तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप, अग्नि के शरीर के समान है। हम बताए ये कोई अर्थ है इसका? सारी उम्र पढ़ दियो, इसका भावार्थ भी समझ में आ जाए। कहना के चाव है यहाँ पर, क्योंकि इसने परमात्मा को निराकार सिद्ध कर रखा था अपनी अज्ञान सोच से। अब वेद बता रहे हैं अग्नि तनुरसी विष्णु सोम से तनुरसी। तनु माने शरीर, अग्नि माने परमेश्वर। हे परमेश्वर, आपका शरीर है। असी माने है, तनु माने शरीर। ये स्पष्ट खोज लिख रहा है, तनु माने शरीर, असी माने है। अग्नि माने हम लिख देंगे परमेश्वर, जिसका वास्तविक अर्थ बनता है अग्नि तनुरसी। परमेश्वर से शरीर है। और यहां देखो विष्णुवे तवा, विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। विष्णुवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में लिखा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते यह लोग तरमावी से विभर्ती अवय ईश्वर है। वो सबका धारण पोषण करने वाला जो परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा है, वो परमेश्वर, वो सबका धारण पोषण करने के लिए भी उस पर सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है, तवा माने उस, विष्णुवे माने सबके धारण पोषण करने के लिए, तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है उस अमर पुरुष का शरीर है। अपनात्मा जहां भी ये जो महर्षि कहलाते थे, ये नकली डुप्लीकेट ही न ज्ञान था नहीं ऋषि इसका वेदों का। इन्होंने इन वेदों के अर्थों का अनर्थ कर दिया। इसका एक प्रमाण आपको दिखाते हैं। प्रथम अध्याय का 15वां मंत्र, वह इसने के बैठा बैठा रखे अनुवाद में इस दयानंद जी ने। देखिएगा ये देखिए, ये और दिखाते हैं आपको। फिर कई प्रमाण देंगे परमात्मा का कि साकार है। ये देखिएगा यजुर्वेद भाषा भाष्य, और ये प्रथम अध्याय का, ये प्रथम अध्याय है और इसका 15वां मंत्र है। इसका भी स्टार्ट है अग्नि तनुरसी। अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने शरीर, असी माने है। वाचो विसर्जनम देव वित्ते तवा गृह में वृद्ध ग्राहवा असी। अब इसका अनुवाद क्या किया है इसने? पहले तो ये देखिएगा कि अग्नि तनुरसी वाचो विसर्जनम तवा, इन शब्दों का अर्थ ही नहीं किया। इसमें अग्नि तनुरसी कहीं पर भी अनुवाद नहीं है। ये जो हाईलाइट कर रखे हैं ये संस्कृत है, इसमें कहीं अग्नि शब्द नहीं है और तनुरसी नहीं है, कि इसमें कहीं भी अग्नि शब्द नहीं है। अग्नि तनुरसी कहीं पर भी नहीं, अर्थ नहीं करा, क्योंकि पोल खुलती दिखे थी। फिर आगे वो 2 बार लिखा पाया, इसने करना पड़ा उलट सुलट सा। अब यहां क्या अनुवाद कर रहा है इसमें? प्रथम अध्याय के 15वें मंत्र में
मैं सब सज्जनों के हित जिस हवि अर्थात पदार्थ के संस्कार के लिए बड़े बड़े पत्थर हैं और काठ के मूसल आदि पदार्थ विद्वान व दिव्य गुणों के लिए उस यज्ञ को श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश और श्रेष्ठ विद्वानों व विविध भोगों की प्राप्ति के लिए ग्रहण करता हूं। ये कोई अर्थ बना इसका? बड़े बड़े पत्थर और काठ के मूसल ग्रहण करता हूं। भगवान शर्मा मारेगा पत्थरा का और काठ के मूसला का। इसका अर्थ कोई अन्य बनता है जो महर्षि दानंद नहीं समझ सके, वो दास ने किया है। फिर पढ़ लो इसका क्या अर्थ बना। कोई बात हुई बड़े बड़े पत्थर और काठ के मूसल जो मैं ग्रहण करता हूं, भगवान कहे है। अब हम फिर आते हैं अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 पर। अब देखिएगा यजुर्वेद, ये 5वां अध्याय का हमने प्रथम मंत्र देखा, अग्ने तनुरसी विष्णुवेत वा सोमस्य तनुरसी। हम भी इसका अनुवाद आसानी से कर सकते हैं कि परमात्मा आपका शरीर है और सबका धारण पोषण करने के लिए भी आपका अन्य शरीर है, क्योंकि वो अतिथि रूप में, अतिथम असि, यानी वो अतिथि रूप में यहाँ आता है कुछ समय के लिए, उसके लिए उनका अन्य शरीर है। और आगे देखना, इस 5वें अध्याय का ये 6ठा मंत्र आपको दिखाते हैं इन्हीं के शब्दों में। आए है कहते हैं, चोर चुरावे तुम बड़ी वो गाड्डे पानी में, वो गाड्डे व ऊपर आओ न सच्चाई छनी ना। यह देखिएगा 5वां अध्याय यजुर्वेद महर्षि दानंद जी का अनुवाद। यह देखना 6ठे में 5वें अध्याय का 6ठा मंत्र। जिसलिए अग्ने, खुद लिख रहा है, अग्ने वर्तपते यानी जगदीश्वर आप, वह बिजली, यो बिजली के लड़ाई दी इसमें, आप, आपका बिजली, परमेश्वर या बिजली, दोनों लिख लिए, बिजली भी, सत्य धर्म आदि नियमों के पालन करने वाले हैं। इसलिए उस आप व बिजली में मैं पूर्वोक्त व्रतों के पालन करने वाले क्रिया वाला होता हूं। जो यह तव माने आपका, आप और उसकी नहीं, आप तव माने आपका, तनु माने शरीर है, इसने रांद काट दी, विस्तृत व्याप्ति है। आप तव माने आपका, यह आपका, तनु माने शरीर है, वह मुझ में जो यह मेरा शरीर है, भगवान का भी शरीर है और मुझ में मेरा शरीर है। सो आप व उसमें जो ब्रह्मचर्य के व्रत, अब सिद्ध हो गया कि भगवान का भी शरीर है और जो बोलता है उसका भी शरीर है। आगे देखिए, ये है यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का और मंत्र नंबर 8 है। इसमें ये मंत्र नंबर 8 है, इसमें 3 बार तनुर असी लिखा है 8 का। हे मनुष्य लोगों, तुमको यह जो इस अग्नि, बिजली रूप लिख दिया, अग्नि माने परमेश्वर लिखना है यहाँ पर, परमेश्वर का अग्नि नहीं, परमेश्वर का स्वर्ण आदि सोने आदि में सोने अत्यंत बड़ा अभ्यंतर रहने वाला तनु माने शरीर है। तुम हे मनुष्य लोगों, तुमको जो इस परमेश्वर का, अग्नि का नहीं, परमेश्वर का जो अत्यंत बड़ा शरीर है, शरीर या है लिखना चाहिए, शरीर है, और भयंकर वचन को नष्ट करता है, उत्तमता से सेवन किए हुए अन्न को, ये बकवास कर रखी है सारी। इस अग्नि माने परमेश्वर का अत्यंत विस्तीर्ण अभ्यंतर में सतीत होने, लोकों में सोने वाला है, यानी लोकों में सोना में, अन्य लोकों में भी जब वो जाता है उसका शरीर है। और तीसरी बार फिर लिखा हुआ, इसका इसने अनुवाद नहीं किया, शर्मा गया यू,
अकड़े सी छुपाऊं। देखो इस मूल संस्कृत में 3 भगत तनूर, तनु, ये तनु है, वरिष्ठा, तनु वरिष्ठा एक, और मूल संस्कृत में यहीं पर है ये दूसरा तनु वरिष्ठा, और तीसरा फिर ये तनु वरिष्ठा है। इसका अलग 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 इसने केवल 2 बार लिखा, तनु माने शरीर, तनु माने शरीर, और तीसरी बार इसने शर्म आ गई, अनुवाद छोड़ दिया। 150 साल हो गए इसके अनुवाद को ऐसे एजिटी चलते हुए को। यजुर्वेद अध्याय नंबर 7 के मंत्र 39 में उसमें लिखा है कि नरवत, नरवत मनुष्य के तुल्य परमात्मा। ये देखिएगा, यही अनुवाद कर रहा है लेकिन गोलमोल कर रहा है। यही महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद किया गया है। 7वें अध्याय का 39वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये है 7वां अध्याय यानी 7वां अध्याय और यजुर्वेद, और इसका 39वां मंत्र 39। इसमें लिखा कि महान इंद्र नरवत आ, इस दय को तय बनाते हैं, ये इसका संधि छेद करते हैं, जब इसने भी ऐसा ही किया है। नरवत महान माने सर्वोत्तम अत्यंत पूज्य, नरवत माने मनुष्य के तुल्य, मनुष्य के तुल्य परमात्मा है। इंद्र, हे भगवान जगदीश्वर, जिस कारण आप योगाभ्यास के ग्रहण करने योग्य हैं, ऐसे ऐसे। अब यहां लिखना था ए महान इंद्र, महान इंद्र नरवत, हे बड़े, महान माने बड़े, इंद्र माने परमेश्वर, नरवत मनुष्य के समान, मनुष्य के समान, मनुष्य के तुल्य आप अपना हो और अपना सब कार्य करते हो। अच्छी प्रकार सब मनुष्यों के सुख को परिपूर्ण करने के व्यवहार और परमार्थ के ज्ञान को बढ़ाने वाले 2 प्रकार के ज्ञान से संयुक्त कर, इसने तड़ंगा कर रखा है। बाकी हमने ये देखना है कि परमात्मा जो है वह परमेश्वर, हे जगदीश्वर, जिस कारण आप योगाभ्यास से ग्रहण करने योग्य हैं, इससे अत्यंत उत्तम ऐश्वर्य के लिए हम लोग आपकी उपासना करते हैं। यह उपासना हमारे लिए कल्याण का कारण है। इससे तुमको परम ऐश्वर्य पाने के लिए हम सेवन करते हैं। जो महान इंद्र, महान सर्वोत्तम अत्यंत पूज्य, मनुष्य के समान के तुल्य, अच्छे प्रकार, यानी इसका अर्थ यह कि वो परमात्मा आप आपकी पूजा करते हैं और आप मनुष्य के तुल्य हैं, आप परम पूज्य हैं। ये महान इंद्र। और दिखाते हैं आपको, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 का मंत्र नंबर 17 में मनुष्यवत अग्नि, मनुष्य के तुल्य परमात्मा। ये देखिए ऋग्वेद, ये भी दयानंद सरस्वती का ही अनुवाद है, प्रथम मंडल। और ये कहां से प्रकाशित है? सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 का मंत्र नंबर ये 17 है। इसमें स्पष्ट है मनुष्यवत अग्नि, मनुष्यवत अग्नि, अंगीरसवत अंगीरा है। इसने क्या लिखा है? मनुष्यवत, मनुष्यों के जाने आने के समान मनुष्यवत, इसका अर्थ लिखा है इसने मनुष्यवत अग्नि। अग्नि माने परमेश्वर, हम स्पष्ट कर चुके हैं। मनुष्यवत माने मनुष्य के समान, मनुष्य के तुल्य परमेश्वर। आप सर्व अंग सहित हो और प्रत्येक युग में आते हो, पूर्व भी आते रहे हो। उस पूर्व की तरह एक बार आप फिर आइए, क्योंकि आप अपने, ये देखिए जैसे उत्तम पूर्वत माने पहले की तरह फिर से आइए। यह लिखना है, हे पवित्र प्राणों के समान धारण करने वाले परमेश्वर लिखना था, अध्यक्ष लिख दिया।
हे पवित्र अंगिरह माने शरीर, शरीर धारण करने वाले, विद्याओं से सर्वत्र व्यापक, ये अग्नि माने परमेश्वर। अब पूर्ववत जैसे उत्तम पृष्ठा वाले, यहां देखो, शरीर व्यापक प्राण वायु के सदृश राज्य क्रम बकवास के गढ़ किया है इसने। अंगिरस वर्तमाने स शरीर, शरीर की तरह आप जैसे आम व्यक्ति होता उस तरह शरीर धारण करते हो, और आप विद्वानों के अति चतुर मनुष्य को अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिए। उस मनुष्य को विद्या आदि कर्म और प्राप्ति के लिए, मनुष्यवत माने लिख दिया, मनुष्यों के आने जाने के समान, मनुष्य के समान लिखना था। और वो आप अपने जैसे पुरुष यज्ञ के साथ कर्मों को सिद्ध करते कराते हैं, जैसे उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान विद्या के देने वाले होते हैं। इसका वास्तविक अर्थ तो ये है, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 मंत्र 17 का स्पष्ट अर्थ ये बनता है, हे परमेश्वर आप मनुष्य के तुल्य हैं और आप पहले भी आते रहे हैं, उस पहले की तरह फिर उसी तरह उस सुंदर शरीर धारण किए हुए आप आइए। आप जो पहले यथार्थ ज्ञान देकर चले जाते हो, एक बार पुनः यहाँ आइए और हमें फिर से उस ज्ञान से परिचित कराइए। ये परमात्मा का